ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहां का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। बात सच है कि मोदी सरकार की इच्छा के अनुरूप, उम्मीद के मुताबिक वोट बैंक न आने का एक मेजर कारण पेंशन भी है। पुरानी पेंशन बहाली का फैसला सरकार ने सही नहीं किया, जिसको लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों में अच्छी खासी नाराजगी थी और कर्मचारियों ने साफ कर दिया था अगर उनको पुरानी पेंशन बहाली का फ़ायदा नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा मोदी सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, और वो उनको भुगतना भी पड़ा। और यही वजह है कि अब सरकार कर्मचारियों को खुश करने में लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर एनपीएस और ओपीएस को लेकर एक बड़ा बदलाव सरकार कर सकती है, और जो कि आने वाले बजट में महत्वपूर्ण घोषणा के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है, क्योंकि सरकार भुगतान असमानताओं पर चिंताओं को दूर करना चाहती है। और इस संबंध में
संभावना तलाशने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की थी और इसके बाद पेमेंट असमानताओं को दूर करने की बातें सामने आ रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली यानी कि ओपीएस की वापसी से इनकार कर दिया था। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित आजीवन पेंशन के रूप में अंतिम वेतन के आधे हिस्से की गारंटी दी गई थी। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूटर स्कीम है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करते हैं और उनका इतना ही योगदान 14% के बराबर यहाँ पर सरकार करती है। तो आपने देखा होगा कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसका नतीजा क्या है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि इस बार कर्मचारियों की वो अनदेखी करें, क्योंकि भविष्य में इसका खामियाजा उनको बुरी तरह भुगतना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार एनपीएस पर एक बड़ा फैसला ले और संभावना यही जताई जा रही है कि अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन के रूप में हमारे कर्मचारियों को दिया जाएगा। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अखिलेश यादव जी की बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।